सूरह कद्र में कुरान के नुज़ूल का जिक्र है कि वो शब कद्र में नाजिल हुआ और उस रात की अज़मत इस बिना पर बयान हुई है कि वो 1000 महीनों से बेहतर है और इसमें मलाइका और रूह नाजिल होते हैं। ये सूरा मक्की भी हो सकती है और मदनी भी, और अहले बैत आ और दीगर से मनकूल बाज़ रिवायात इसके मदनी होने की तायीद करती है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इसमें ज़मीर अंज़लनाहु पूरे कुरान की तरफ लौटती है और इसकी तायीद लफ्ज़ इंज़ाल से होती है जो एक साथ नुज़ूल पर दलालत करता है, बरखिलाफ़ तंज़ील के जो तदरीजी नुज़ूल के लिए आता है। इसी मानी की आयत है वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, जहाँ पूरे किताब मुबीन की कसम खाकर इसी के एक साथ नुज़ूल की खबर दी गई है। इन आयात का मफाद ये है कि कुरान का एक इजमाली और दफ़ाई नुज़ूल नबी सा पर हुआ। इसके अलावा इसका वो तदरीजी नुज़ूल भी है जो 23 बरस के दौरान मुकम्मल हुआ, जैसा कि फरमाया व कुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्सिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीलन, और वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरआनु जुमलतन वाहिदतन कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फ़ुआदक वरत्तलनाहु तरतीलन। लिहाजा इससे बहना काबिल एतना नहीं कि अंज़लनाहु से मुराद सिर्फ बाज़ कुरान का आगाज़ नुज़ूल है। अल्लाह के कलाम में इस रात की तायीन सिर्फ इस कदर है कि वो रमज़ान की रात है, जैसा कि शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआनु, जो आयत कद्र के साथ मिलाने से वाज़ेह होता है। इससे ज़ायद तायीन रिवायात से मालूम होती है। अल्लाह ताला ने इस रात को लैलतुल क़द्र कहा है और क़द्र के लुग़वी मानी तकदीर के है, यानी ये तकदीर की रात है जिसमें अल्लाह ताला आइंदा साल तक के तमाम उमूर जैसे ज़िंदगी, मौत, रिज़्क़, सआदत और शकावत का फ़ैसला करता है। जैसा कि सूरह दुखान में फरमाया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतन मिन रब्बिक, क्योंकि हर हकीम अम्र का जुदा होना इसी तफसीली तकदीर का बयान है। इससे ये भी मालूम होता है कि शब कद्र हर साल आती है, क्योंकि हर साल रमज़ान में एक ऐसी रात होती है जिसमें अगले साल तक के उमूर मुक़द्दर किए जाते हैं, वरना एक ही रात या चंद महदूद रातों में तमाम गुज़िश्ता व आइंदा हवादिस की तकदीर का तसव्वुर दुरुस्त नहीं, अगरचे कुरान का एक दफ़ा नाजिल होना एक ही शब कद्र में हुआ हो। मज़ीद ये कि युफ़रक़ु फ़ेल मुज़ारे है जो इस्तिमरार पर दलालत करता है, और खैरुन मिन अल्फ़ शहरिन और तनज़्ज़लुल मलाइकतु जैसे अल्फाज भी इस तकरार की तायीद करते हैं। इस बिना पर यह अक़वाल दुरुस्त नहीं कि शब कद्र सिर्फ एक ही रात थी जो दोबारा नहीं आई, या ये कि वो सिर्फ नबी साहब के ज़माने तक थी फिर उठा ली गई, या ये कि वो पूरे साल में एक ही रात है, या ये कि हर साल मुख्तलिफ महीनों में मुंतकिल होती रहती है। आयात का हासिल ये है कि शब कद्र हर साल माह रमज़ान की एक मुअय्यन रात है जिसमें उमूर की तक़दीर होती है, और इससे ये लाजिम नहीं आता कि साल के दौरान इन उमूर के तहक्कुक में कोई तब्दीली ना हो, क्योंकि तहक्कुक में तब्दीली एक अमर है और असल तकदीर में तब्दीली दूसरा अमर। जैसा कि अल्लाह की मशीयत के तहत कौनी हवादिस में तब्दीली मुमकिन है, मगर लौहे महफूज में इनका तायीन बरकरार रहता है, जैसा कि फरमाया व इंदहु उम्मुल किताबे, अगरचे ये एहतिमाल भी जिक्र किया गया है कि शब कद्र में बाज़ मरातिब तकदीर तय हो और बाकी बाद में मुकम्मल हो। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, शब कद्र की अज़मत और इसके बुलंद मर्तबे की किनाया ताबीर है, और इस अज़मत की मज़ीद ताकीद इस तरह की गई है कि नाम को बार बार ज़ाहिर किया गया। चुनांचा फरमाया मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ शहरिन, और ये नहीं फरमाया कि वो क्या है, वो बेहतर है। अल्लाह ताला का फरमान लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ शहरिन इस इजमाल की तौज़ीह है जो वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र में बयान हुआ, यानी इस रात के अज़ीमुल शान होने का बयान है। इसके 1000 महीनों से बेहतर होने का मतलब यह है कि इबादत के एतबार से इसकी फ़जीलत 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा है, जैसा कि मुफस्सिरीन ने बयान किया है, और यही कुरान के मकसद के ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि कुरान का हदफ लोगों को अल्लाह के करीब करना है। लिहाजा इस रात को इबादत से ज़िंदा करना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। इस मानी की तायीद सूरह दुहान में मज़कूर बरकत से भी होती है, जहाँ फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन।
اور ایک دوسرا معنی بھی ہے جو بعد کے روائی بحث میں آئے گا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں تنزل اصل میں تتنزل تھا، اور روح سے مراد وہی روح ہے جو امر عبادات ہے، الہی سے ہے، جیسا کہ فرمایا قل الروح من امر ربی۔ اذنی کے لغوی معنی کسی کام کی اجازت دینا اور اس کے عدم مانع کا اعلان کرنا ہے۔ لفظ من کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ با کے معنی میں ہے، یا ابتدائی غایت کے لیے ہے جس سے سبمیت نکلتی ہے، یا غایت کے تعلیل کے لیے ہے، یعنی ہر امر کی تدبیر کے لیے۔ صحیح یہ ہے کہ اگر امر سے مراد وہی امر الہی ہو جس کی تفسیر اس آیت میں ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، تو من ابتدائی کے لیے ہے اور سببیت کا فائدہ دیتی ہے، یعنی فرشتے اور روح شب قدر میں اپنے رب کے اذن سے ہر امر الہی کے صدور کے سبب نازل ہوتے ہیں۔ اور اگر امر سے مراد کونی امور اور پیش آنے والے حوادث ہوں تو من لام تعلیل کے معنی میں ہے، یعنی فرشتے اور روح ہر کونی امر کی تدبیر کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس میں مفردات کے مطابق سلام اور سلامت کے لغوی معانی ظاہر و باطن آفات سے محفوظ ہونا ہے۔ بس یہ تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس رات اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے، اس میں اس کی رحمت بندوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اس رات کے ساتھ کوئی نئی سزا مخصوص نہیں ہوتی، اور اس کا لازمی نتیجہ شیاطین کے مکر کا کمزور ہو جانا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اشارہ ہوا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اہل عبادت مؤمنین پر سلام بھیجتے ہیں، اور اس کا حاصل بھی وہی پہلے والا معنی ہے۔ آخر میں واضح کیا گیا ہے کہ تنزل الملائکۃ سے لے کر سورہ کے آخر تک کی آیات در حقیقت اس جملے کی تفسیر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔